भोला यादव जी को पिछड़ने का आप कारण समझ सकते हैं कि भोला यादव जी अति पिछड़ा विरोधी हैं, लेकिन क्या है कि मुस्लिम को भी तो छलने का काम किया जा रहा है। आप बताइए कि जो उनकी जनसंख्या है उसके अनुसार टिकट आप नहीं देते हैं, और ओवैसी जी वहां जो खड़े हुए हैं उनके 4 सीट जीत के गए तो उनको तोड़ के आप अपने में मिला लेते हैं। तो आप मुस्लिम का भी भला कहां चाह रहे हैं? आप सब कुछ आप ही को चाहिए, तो मुस्लिम सही ना बोलता है कि दरी बिछाने का काम करेगा। अब बताइए इसमें हम आप क्या कर सकते हैं? नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, हमारे साथ कुमार गौरव हैं जो पहले राष्ट्रीय जनता दल में लगातार काम किए। बहादुरपुर का जो परिसीमन था, चुनाव का विश्लेषण था, भोला यादव करें कि हम जीते, उनको भी 17 तारीख को वहां श्याम भारती और भोला यादव भी टकरा रहे थे। यहाँ तो खाली ही था, तो श्याम भारती वहां के लिए थे, लेकिन भोला यादव की रणनीति क्यों असफल हुई और श्याम भारती किस तरह वहां की रणनीति में कैसे मदन सहनी आगे निकल गए? देखिए, भोला यादव जी को पिछड़ने का आप कारण समझ सकते हैं कि भोला यादव जी अति पिछड़ा विरोधी हैं, और अति पिछड़ा का बेटा वहां से चुनाव लड़ रहे थे मदन सहनी जी, और उन्होंने मदन सहनी को बहुत नजदीक से नहीं लड़ा और अपने आप को आके कि मदन सहनी को हम हरा देंगे, जबकि अति पिछड़ा का बेटा अति पिछड़ा में एक एक वोट मदन सहनी को मिला। और जो भोला यादव जी का बयान था कि कुमार गौरव जी अति महत्वाकांक्षी थे, या जो लोग रिजाइन किए हैं वो लोग अति महत्वाकांक्षी थे, हम आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग अति महत्वाकांक्षी हैं, कि जो इस टाइप से बोले हैं वो लोग अति महत्वाकांक्षी लोग हैं। आप सुनिए कि जो इस टाइप के बात बोले थे, 2010 में उनको एमएलसी बनाया गया, 2015 में एमएलए बनाया गया, 2020 में उनको हायाघाट से टिकट दिया गया, 2022 में जब सरकार आई महागठबंधन की तो उसमें उनको बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, 2025 में उनको टिकट दिया गया। अब बताइए कि अति पिछड़ा समाज को एक भी टिकट नहीं दिया गया, तो हम लोग अति महत्वाकांक्षी लोग हैं कि वो लोग अति महत्वाकांक्षी लोग हैं? हम ये पूछना चाहते हैं, क्योंकि उनका बयान आप ही लोग के माध्यम से हमको जानकारी मिली थी। तो हम लोग अति महत्वाकांक्षी लोग नहीं हैं। हम लोग विश्वास करते थे अपने नेता में, विश्वास करते रहेंगे अपने नेता में कि जो करेंगे समाज के हित के लिए करेंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं और अति विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आने वाला समय जो होगा निश्चित रूप से अति पिछड़ों का होगा, और दरभंगा जिला का विकास में माननीय नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी विकास करेंगे। बहादुरपुर की ही बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हायाघाट की चर्चा हमने की। बहादुरपुर में सहनी वोट को काटने की एक रणनीति थी और दलित वोट जो कि चिराग पासवान का था, ताकि वो महागठबंधन में आ जाए, इसलिए जीत में कॉन्फिडेंस से भोला यादव। लेकिन अंदर ही अंदर मदन सहनी पूरे परिपक्व राजनीति हैं, उन्होंने पूरे अंदर काम किया। क्या लगता है कि सहनी को भी उन्होंने, जो सहनी खड़ा हुए थे वो कितना वोट काटे और उससे क्या नुकसान हो पड़ा? देखिए, वहां एक सहनी राम चतुर सहनी जी खड़े हुए थे, तो मान लीजिए ऐसा नहीं कि सहनी का ही वोट काटे हो। अगर वोट काटे तो मार्जिन जो 12,000 का रहा मदन सहनी जी का, अगर वो नहीं खड़े होते तो 18,000 का होता, 17,000 का होता, यही होता। वोट ले आए थे वो लगभग 7,000 के आसपास उनका वोट आया है, लगभग 7,000 हमको जैसा मालूम हुआ है। तो मदन सहनी जी चुनाव पहले से जीत रहे थे, और वो राजद मेंटेलिटी का मामला था। वो राजद मेंटेलिटी के थे रामचंद्र सहनी, या फिर किस तरह? नहीं, वो तो मान लीजिए कि जो वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी जी हैं उनके साथ काम करते थे, और उन्होंने निर्दलीय खड़ा हुआ। अब किस कारण से हुआ वो तो वो बताएंगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा मदन सहनी जी को। मदन सहनी जी 12,000 वोटों से जीते हैं। आप देखे होंगे कि 2020 में जो मार्जिन था वो 2700, 2600 या 1900 वोटों का था, लेकिन इस बार 12,000 का मार्जिन है। तो जनता में ये था कि नहीं, हमको एनडीए के साथ जाना है, और नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी पर विश्वास था कि बिहार का विकास पुरुष हैं नीतीश कुमार जी, निश्चित रूप से उनके साथ जाना था। तो हम लोग आश्वस्त थे कि मदन सहनी जी चुनाव जीत रहे हैं। और जो माताएं बहनें महिलाएं थी वो एग्रेसिव वोट की है इस बार। आप देखे होंगे कि नहीं, आप बताइए कि महिला को सम्मान देने का काम किसने किया?
वो आरक्षण की बात हो, महिला को साइकिल देने की बात हो, पोशाक देने की बात हो छात्राओं को, अभी रोजगार के लिए महिलाओं को 10,000 रुपया देने का, अगर कोई बड़ा रोजगार करना चाहता तो उसको 2 लाख रुपया देने का। आप देखिए प्रत्येक शुक्रवार को आ रहा है लोगों को। एक चीज और जानना चाहेंगे कि मुस्लिम वोटर इस बार राजद के प्रति एग्रेसिव नहीं था। चाहे बहादुरपुर में भी हमने देखा, हायाघाट भी देखा, हमने कई जगह देखा, चाहे आप ले लीजिए जाले हो गया, ग्रामीण विधानसभा हो गया, इन तमाम जगह मुस्लिम वोटर कर रहे थे कि आप 2% जो है सहनी को, मुकेश सहनी को आप डिप्टी सीएम बना घोषणा कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम के किसी भी नेता को घोषणा आप नहीं करें। अब्दुल बारी सिद्दीकी क्या कर दिए, इससे आक्रोशित थे कि दड़ी बिछाने वाला मुस्लिमों को समझे। ये एक मैसेज ओबीसी ने दिया था जिसका असर पड़ा। तो क्या लगता है कि मुस्लिम वोट बहादुरपुर में भी अन्य जगह नहीं पड़ा राजद को? देखिए मुस्लिम वोट एग्रेसिव था, उसमें कहीं डाउट नहीं है, लेकिन मुस्लिम को लगा ना कि मेरी जो जनसंख्या है उसके अनुसार उनको टिकट भी नहीं दिया गया, पहली बात है। दूसरा बात है कि आप उनका वो क्या था मैनिफेस्टो कि हमको किनको मुख्यमंत्री बनाना है, उप मुख्यमंत्री बनाना है, वो उनका था। लेकिन क्या है कि मुस्लिम को भी तो छलने का काम किया जा रहा है। आप बताइए कि जो उनकी जनसंख्या है उसके अनुसार टिकट आप नहीं देते हैं, और ओवैसी जी वहां जो खड़े हुए हैं उनके 4 सीट जीत के गए तो उनको तोड़ के आप अपने में मिला लेते हैं। तो आप मुस्लिम का भी भला कहां चाह रहे हैं? आप सब कुछ आप ही को चाहिए, तो मुस्लिम सही ना बोलता है कि दरी बिछाने का काम करेगा। अब बताइए इसमें हम आप क्या कर सकते हैं? और मुस्लिम जहां तक वोट हुआ है वो अपने हिसाब से किए हैं, उन पर हम विवेचना नहीं करना चाहेंगे। और बिहार की जो राजनीति है उसमें नीतीश कुमार जी अभी चल रहे हैं। नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का विकास हो रहा है, और आने वाला समय में भी इन लोगों के साथ जनता। सम्राट चौधरी का बुलडोजर और गृह मंत्रालय मिलना कितना फायदेमंद रहेगा? देखिए बुलडोजर, सम्राट चौधरी खुद भी बयान दे चुके हैं कि ऐसा नहीं है कि हम बुलडोजर यही है। देखिए अतिक्रमण अगर मान लीजिए कहीं हो रहा है तो रोड सड़क चलने के लिए अगर रास्ता क्लियर हो रहा है तो ये तो सरकार बनने से पहले का नगर निगम का काम है, उसमें सरकार क्या कर सकती है? अब मान लीजिए अतिक्रमण हटा, मान लीजिए गाड़ी कहीं हम रोड पर लगा दें तो उसको हटा के कम से अलग किया जाएगा कि नहीं? सड़क जाम तो नहीं किया जाएगा। तो वो सब रास्ता को, सड़क को माने क्लियर करना खराब बात नहीं है। इसको अगर अदरवाइज में आप प्रचार कर रहे हैं तो गलत बात है। अंतिम सवाल, क्या लगता है कि अगर फिर राजद के कद्दावर नेता तेजस्वी यादव हो या कोई हो, आपको कहें कि कुमार गौरव जी जो हुआ छोड़ दीजिए, आप आइए, क्योंकि अब मिलाने की एक प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। राष्ट्रीय जनता दल में भी ये कोर कमेटी की बैठक में निर्णय ले गया, जितने विक्षुब्ध हुए उन सबको वापस लाया जाए, मिलाया जाए। अगर आपको करेंगे संपर्क, चाहे भोला यादव हो, तेजस्वी यादव हो, सिद्दीकी हो, फातमी हो, तो अब क्या करेंगे? नहीं, विक्षुब्ध की बात नहीं है ना। हम तो पार्टी को त्याग दिए ना 25 तारीख को, और त्याग के हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो गए हैं, परिवार हो गए हैं, और हम जहां हैं वहां ही रहेंगे, अब कहीं नहीं जा रहे हैं। दूसरी बात है कि मेरे पिताजी से लेकर के और हम तक करीब 30-40 वर्षों का समय हमने दिया है जनता दल से लेकर के और राष्ट्रीय जनता दल तक को, लेकिन उनको पहचान नहीं हुई मेरी, और हम जहां आ गए हैं वहां हम रहेंगे, अब कहीं नहीं जा रहे हैं। तो धन्यवाद। देखिए कुमार गौरव की राजनीतिक सफर का इतिहास हमने बताया। देखिए 3 विधानसभा में इनको कार्य करने के लिए दिया गया था, और खुद धर्मेंद्र प्रधान जो खुद इनसे बात करके दरभंगा पहुंचकर इन्हें बीजेपी में शामिल कराया, और ने कहा कि अलीनगर, बहादुरपुर और हायाघाट विधानसभा में आप एनडीए प्रत्याशी को जिताने का काम कीजिए, और इन्होंने काम किया। अब इनकी राजनीति आगे किस तरह रहेगी इस पर भी इनको सोचना है। क्या अति पिछड़ा को पूरे जिले में मजबूत करने की जिम्मेवारी मिलेगी? क्योंकि अब विधानसभा के सत्र के दौरान ये जब अपने बड़े नेताओं के साथ मिलेंगे तो निश्चित रूप से इनको भी जिम्मेवारी दी जाएगी, ताकि एनडीए को मजबूत करने के लिए जो इनका अपना जो रोल है, भूमिका है, वो आगे कर सके और आने वाले समय में एनडीए और मजबूत हो सके। इसके लिए कुमार गौरव काम करेंगे, और रणनीति भी इन्होंने तय कर ली है, जिससे विरोधियों में हड़कंप मच गया है। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPL सिटी केबल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।